माय यूट्यूब फैमिली, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम लोग करने वाले बैक वर्कआउट। तो मैं हूं मिस्टर बडी ए के एरिके सलाम और आप सभी को जय श्री राम। तो आज हम लोग करने वाले हैं बैक वर्कआउट। तो बैक वर्कआउट में हम लोग सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस बता देता हूँ। सिलेबस बोले तो पूरा वर्कआउट रूटीन बता देता हूँ क्या क्या करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग करने वाले सबसे पहले हम लोग करने वाले वार्म अप में करेंगे हम लोग पुलअप्स करेंगे। 3 सेट या 2 सेट आप कर सकते हो पूरा फेलियर तक, है ना। वो कैसे करूंगा मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो फिर उसके बाद अपना पहला एक्सरसाइज रहेगा सिंगल आर्म डंबल रो, उसके बाद बेंड ओवर रो, उसके बाद क्लोज ग्रिप पुल डाउन, उसके बाद रहेगा टी बार रो, उसके बाद रहेगा डेड लिफ्ट। तो ये हमारा पूरा सिलेबस आपको बता दिया एक तरीके से। और है ना, इंडेक्स बोलते हैं एक तक, इंडेक्स बोल बता दिया आपको चैप्टर का नेम, और पूरा एक्सप्लेनेशन आपको सीधा वीडियो में मिलेगा आपको पूरा, कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या ध्यान रखना है। तो फिर जल्दी से हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं, है ना। तो फिर जल्दी से चले जाते हैं नीचे, फिर करते हैं एक्सरसाइज। तो पहले वार्म अप करूंगा, वार्म अप को पहले देख लेना कि क्या कर रहा हूँ, है ना। तो फिर मिलता है कुछ देर नीचे। तो भाई लोग, तो सबसे पहले हम लोग कर ले वार्म अप हम लोग करने वाले हैं अपना वार्म अप। हम लोग क्या करेंगे भाई, वार्म अप हम लोग करने वाले भाई अपना पुलअप्स। तो सबसे पहले हम लोग पुलअप्स करेंगे। तो फिर क्या करना है पहले बता देता कर देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा क्या ध्यान में रखना है ना। आप दोनों बैठा करो, दोनों का क्या कैसे बढ़िया ठीक है। चल रहा है बस। तो ये हम लोग वार्म अप था, और इसमें हम लोग क्या ध्यान रखना पर बता देता हूँ। नॉर्मल जब भी आप पुलअप्स करोगे ना, तो आप पूरा ऐसे झुकते हो ऐसे करके, है ना। ये तो पोस्चर आपको ऐसे बनाना है, ऐसे करके चेस्ट अप, बैक को पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना है। ये अपना बिगिनर हो गया तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस टाइम मसल नहीं आ रहा था ना, तो मसल का कैसे एडजस्ट करो तो समझ में नहीं आता है। और जिसका मसल आ चुका है, बैक को फील कर सकता है, वो ऐसा कर सकता है। बाकी आप नॉर्मल पुलअप्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो बस ये हमारा पुलअप था। तो फिर अभी एक्सरसाइज करते हैं पहला, तो फिर मिलते हैं आपको। तो भाई लोग, तो आपका पहला वर्कआउट में हमारा स्वागत है एक तरीके से। वार्म सेट तो आप देख ही लोगे आप लोग पुलअप के, और ये हमारा अपना क्या बोलते हैं पहला एक्सरसाइज का लास्ट सेट है। लास्ट सेट तो इसलिए क्योंकि पिछले बार में जितने भी वीडियो दिखाया हूँ उसमें मैं आपको पहले या दूसरा सेट दिखाया हूँ जिसमें मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाता हूँ। लास्ट सेट तो इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप मेरा थोड़ा गलती को भी देखो, अगर मेरे से होता है तो, है ना। कि मैं लास्ट में भी 45 किलो है ना। 45 किलो में पिछले बार जब वर्कआउट किया था तब उठाया था बैंक, अब मैं दूसरी बार है। और इसमें मैं रेस्ट भी ज़्यादा नहीं लिया हूँ, क्योंकि मेरे को वर्कआउट जल्दी कंप्लीट करना है, बोलकर मैं रेस्ट ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। तो फिर भी ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं उठा पाऊंगा, लेकिन मैं कर रहा हूँ ताकि उठा लूंगा। ऐसा नहीं, ईगो लिफ्टिंग नहीं होगा, क्योंकि ये मैं कंट्रोल मार सकता हूँ, इतना पता है मेरे को, क्योंकि पिछले बार मारा था। ओके। सो तो फिर मैं क्या बोल रहा था, हाँ। तो फिर अभी मैं इसी को मारूंगा ताकि आपको पता चले कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, या फिर गलती को बता पाऊँ, है ना, कि मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, है ना। तो देखिए, और अभी मैं पहले बता देता हूँ क्या करना है, फिर क्या ध्यान में रखना है आपको मैं बताऊंगा, है ना। तो फिर मिलते हैं। तो करते हैं अभी वर्कआउट। पहले एक सेट मैं इस साइड का करता हूँ, उसके बाद बताऊंगा आपको क्या ध्यान में रखना है ना। दोनों साइड का कर लेंगे ना एक तरीके से। ये 45 तक देखना है तो देख सकते हो। 45 और स्ट्रैप क्यों यूज कर रहा हूँ भी बताऊंगा, है ना। तो रुको 2 सेकंड यार, माइक को पाँच, छः, सात, नौ, 10। 10 रह गया है।
इस साइड का भी कर लेता हूँ, है ना, वरना एक साइड का रेस्ट ज़्यादा हो जाएगा ना, इस कारण से दोनों साइड का मैं टाइमिंग में कर लेता हूँ, ताकि, है ना, बिना टाइम लिमिट के आपको बता पाऊँ, है ना। तो इस हैंड का भी कर लेते हैं। ओके, ओके, हाँ, डन हो गया। इसमें पसीना बहुत ज़्यादा आ गया। तो ध्यान में रखने वाली बातें, आपका जो बॉडी रहेगा वो जमीन के पैरेलल रहेगा, है ना, उसके बाद ही करना। थोड़ा सा इधर होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर लोअर बैक आपका मजबूत नहीं है तो ज़्यादा वेट मत उठा, क्योंकि लोअर बैक पेन होगा। अगर उसको आपको में से मतलब क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो लोअर बैक को, बैक एक्सटेंशन वर्कआउट को आप अपने शेड्यूल में शामिल करो, है ना। तो कम से कम होगा। बैक एक्सटेंशन बोला तो ये ऐसे करते नहीं, बैक के लिए उसका एक अलग से आता है वो मशीन, है ना, तो उसमें कर सकते हो। और स्ट्रैप इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं पूरा परफॉर्म कर पाऊँ रैप, है ना, ताकि मेरा बैक में आए, वरना ग्रिप करने में, इतना वेट को ग्रिप करने में आधा फोरआर्म में चला जाता है पावर, इस कारण से मैं इसका यूज़ करता हूँ। तीसरी बात, और जब आप रैप मार रहे हो, कंट्रोल्ड मार रहे हैं, जब बैक को कर रहे हो, ईगो मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में मारो कोई दिक्कत, लेकिन जो शुरू का 3 सेट है वर्किंग सेट, जिसमें आप फटीक करना चाहो, तो आप लो बैक को, मतलब बैक को क्या बोलते हैं, वो करके मारो, क्या बोलते हैं, फुल कॉन्ट्रैक्शन के साथ, जैसे कि मैं मार रहा था शुरू का 5 रेप देखे होंगे। 5 रेप के बाद में थोड़ा सा वो किया, क्योंकि थोड़ा बॉडी वेट डालना शुरू किया, है ना। तो ये है। बाकी अभी आपको मिलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट में, जो कि है अपना बैंड ओवर रो। मिलते हैं। तो भाई लोग, तो सबसे पहले अभी हम लोग है सेकंड वर्कआउट में, एक तरीके से, है ना, बैक का सेकंड वर्कआउट, जिसमें हम लोग कर रहे हैं बैंड ओवर रो। बैंड ओवर रो अभी फिलहाल तो 20-20 किलो का प्लेट लगा है, तो 20-20 किलो मतलब टोटल बोलेगा तो 40, अगर बारबेल मिलाओगे तो 55, है ना। ये मेरा तीसरा सेट है। चौथा सेट में मैं 30-30 लूँगा, देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, है ना, क्योंकि देखते हैं ना। तो मैं आपको बस इस तरह बता रहा हूँ कि इसमें अब क्या ध्यान में रखना है। पहली बात तो वेट ले लो अपने हिसाब से। बैंड ओवर में बैक पेन अगर कर रहा है तो समझो मैं क्या बोला हूँ, जो लोअर बैक मजबूत नहीं है इसलिए हो रहा है ना। तो करते हैं फिर, है ना। इसमें आपको ध्यान में रखने वाली बातें मैं बाद में बताऊँगा, पहले वर्कआउट कर लो। कुछ गलती होता देखता हूँ, है ना, अगर कुछ मतलब गलती हो तो बताना मेरे कमेंट में, है ना। तो बाकी तो आप देख ही रहे हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं, है ना। तो पहले वर्कआउट करता हूँ, फिर आपको बताऊंगा क्या ध्यान में रखना है। अगर उस ध्यान में रखने वाली बातें अगर मैं फॉलो नहीं किया तो आप कमेंट में करके बता सकते हो कि क्या गलती किया, है ना। फुल छूट है भाई। तो स्टार्ट करते हैं। मैं नॉर्मल बताते जाता हूँ। शोल्डर से ज़्यादा वाइड नहीं रहेगा आपका पैर बैंड ओवर रो में, है ना। तो अब यार ये प्लेट इधर कहाँ से आ गया, हाँ। उसके बाद और हाथ जो रहेगा शोल्डर से थोड़ा सा वाइड रहेगा, है ना। आपके ग्रिप के मुताबिक रहता है, आपको बैक में लाना है तो ज़्यादा क्लोज भी करोगे तो फिर हो जाएगा, फिर, है ना। तो फिर बैंड, फिर देखते जाओ, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ, ओ, इसमें मैं एक चीज ध्यान में रहेगा, कंट्रोल्ड नहीं मारा मैं, है ना। कंट्रोल बोले तो थोड़ा सा मेरे को पॉज लेना था ऊपर में, है ना। तो ध्यान में रखने वाली बात है, ज़्यादा पैर फैला नहीं रहेगा, हाथ ज़्यादा क्लोज नहीं रहेगा, ना ज़्यादा वाइड, आपके शोल्डर से जस्ट, ये आपका शोल्डर लाइन है, थोड़ा सा बस ऐसे, है ना, ऐसा रहेगा वाइड। और बैंड होते समय कमर थोड़ा ज़्यादा बैंड नहीं करोगे, नॉर्मल एकदम सीधा स्ट्रेट रहेगा। अगर स्ट्रेट नहीं हो रहा तो स्ट्रैप यूज़ कर लो, कम से कम आपका ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा आपके उसमें, स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं ना भाई, हाँ। तो उसमें तो बस ये है ध्यान रखने वाली बात है। बाकी मैं कुछ गलत किया हूँ तो बताओ मेरे कमेंट में, है ना। फिर मिलता है आपको नेक्स्ट वर्कआउट में। सो भाई लोग, तो ये हम लोग का तीसरा वर्कआउट बैक का। इसके बाद 2 वर्कआउट और बचे, 2 वर्कआउट और बचे।
अपना टी बार और डेडलिफ्ट। तो फिलहाल तो अभी मैं कर रहा हूँ इसको, स्ट्रैप इसलिए यूज कर रहा हूँ, मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको वर्कआउट बता देता हूँ। इसमें क्लोज ग्रिप लेना है, कैसे करना है आप मेरे को देख लेना, फिर क्या ध्यान में रखना है आपको मैं बताऊंगा, है ना। पहले वर्कआउट देखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, है ना। 130 LBS का वेट है, ज्यादा नहीं, है ना। भी फुल रैक से बहुत दूर है अभी, है ना। तो इसमें क्या है कि कंट्रोल मारता हूँ ना, एक तरीके से कंट्रोल मारूंगा तो फिर इस कारण से मैं इसमें ग्रिप क्यों ला रहा हूँ वो भी आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैंने ग्रिप लगाया है इतना। कि इसमें तो ज्यादातर लोग कोई ग्रिप लगाता नहीं है, ये आपके में दिमाग में अगर चल रहा होगा तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा लास्ट में। लास्ट में बोले तो अभी मेरे करने के बाद इसमें आप लोग देख लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, और उस हिसाब से कुछ गलत करता हूँ तो मेरे कमेंट में बताइएगा हमेशा की तरह जो मैं बोल रहा हूँ। तो फिलहाल ये है हमारा क्लोज ग्रिप पुल डाउन एक तरीके से। तो 130 LBS का पाउंड, तो बाकी देख तो अरे ओ माय गॉड, है ना। तो इसमें आपको क्या ध्यान में रखना पहले बता दो। इसमें करना क्या था कि ना आपको क्लोज ग्रिप रखना था, ज्यादा नीचे नहीं तो पकड़े हो, आपको ज्यादा पीछे भी नहीं जाना ऐसे करके। नॉर्मल आपका हाथ जहां तक आ रहा है लेट्स में आपको देखना है, लेट्स को रेस्ट नहीं देना है पूरा। अगर आप यहाँ तक लाते हो ऐसा करके पूरा यहाँ तक टिका रहे हो, अगर ज्यादा नीचे लाते हो तो ऐसे करके मसल का पावर ऊपर शिफ्ट हो जाता है, फिर जब यहाँ लाते हो तो फिर नीचे इधर फट से पकड़ता है। तो वैसा नहीं करना है आपको, लेट्स में फोकस करके पूरे यहाँ तक लाओ, ज्यादा नीचे गया तो पावर ऊपर शिफ्ट होता है। ऐसा मेरे को होता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना, है ना। तो फिर नॉर्मल यहाँ तक लाओ, फिर उसके बाद धीरे धीरे ले जाओ, लेट्स में फोकस करो, है ना। चेस्ट अप रखो, ऐसे कर दोगे तो पूरा दिक्कत हो जाएगी। चेस्ट अप रखो, लेट्स में फोकस रहेगा पूरा, और यहाँ यहाँ जब तक यहाँ आएगा ना आपका हाथ स्ट्रेच होना चालू हो जाएगा आपका, पूरा स्ट्रेच करो फिर खींचो ऐसे करके, समझ रहे हो। अगर बिगिनर हो गए तो थोड़ा दिक्कत होगा आपको, क्योंकि मसल फील नहीं कर पाओगे ना एक तरीके से। और मसल माइंड कनेक्शन के बारे में तो भूल ही जाओ भाई, क्योंकि उस चीज को अचीव करने के लिए जब शुरुआत में ही कम से कम 1-2 साल लग ही जाता है। अभी तक मेरा कुछ कुछ ऐसा है कि मैं मसल माइंड कनेक्शन बना ही नहीं पाता हूँ एक तरह कुछ कुछ मसल्स का, जो मेरा अच्छे से ग्रोथ नहीं हुआ है ना। तो समझ रहे हो मतलब ना, इतना मेरे को लगता है मेरा इतना अच्छी फिजिक होने के बाद भी मैं अभी कुछ कुछ मसल्स ऐसे जिसमें मैं मसल माइंड कनेक्शन नहीं कर पाता, है ना। बाकी यार अधिकतर मैं कर लेता हूँ, लेकिन बोल दो कि शुरू में बोलो कि मसल माइंड कनेक्शन नहीं हो रहा है सर, ये नहीं हो रहा है, या फिर क्या बोलते हैं बहुत दिनों से वर्कआउट कर रहे हैं, भाई मसल पहले ला लो, उसके बाद आपका जो मसल माइंड कनेक्शन है वो फील होगा एक तरीके से। जब तक आप अपने मसल को इंडिविजुअल हिला नहीं पा रहे हो, जैसे मेरे को मैं हिला लेता हूँ, वो मसल मेरा ग्रोथ हो चुका है, उसमें मैं कनेक्शन बना सकता हूँ। ऐसा नहीं कि शुरू शुरू में हिलना स्टार्ट हो गया तो चलो कनेक्शन बन गया, नहीं, उसमें भी ग्रोथ होता है अलग से। तो अब क्या बताएं, है ना। जैसे कि मैं कान हिला पा रहा हूँ, ऐसे करके हर कोई नहीं हिला पाता, लेकिन धीरे धीरे वहाँ के मसल आपको फील करोगे तब जाके वो मसल एक्टिव हो गए एक तरीके से, है ना। लेकिन बहुत लोग एक्टिव नहीं रहते, इस कारण से लोग कान नहीं हिला पाते ना, कोई एक भाव हिलाते कोई दोनों भाव नहीं हिला पाते, ऐसे करके अलग अलग। तो वो एक तरीके से अलग है, एग्जाम्पल एक तरीके से, है ना। तो बस ये है। तो फिर बाकी तो ध्यान में रखना है, नॉर्मल ये किए उसके बाद 4 सेट, हर मैं वर्कआउट में 4 सेट करता हूँ, तो फिर वो ध्यान में रखना है भाई। तो फिर मिलता है आपको नेक्स्ट वर्कआउट में। हाँ हाँ हाँ, सो भाई लोग, तो ये हमारा सेकंड लास्ट वर्कआउट जिसमें हम लोग कर रहे हैं टी बार रो, और इसके बाद करेंगे डेडलिफ्ट, है ना। तो टी बार रो में अभी मैं 30 किलो ले रहा हूँ, ये मेरा पहला सेट है ना, ज़्यादा नहीं है, पहला सेट है। तो अभी हम लोग इसमें मैं पहले वर्कआउट करता हूँ फिर बताता हूँ क्या ध्यान में रख रहा है आपको, है ना। नॉर्मल और जूता इसलिए क्योंकि भाई फिसलता है भाई पैर, जब इसको करता हूँ सॉक्स में फिसलता है हाथ मतलब पैर। तो नॉर्मल पैर में ज्यादा नहीं फैलाता, इसमें नॉर्मल ऐसा है ना। बाकी पहले कर लेता हूँ फिर बताता हूँ आपको। च, च, सा, न, 10, 12, ओ
हाँ तो फिर ये अपना वर्कआउट खत्म। इसमें ध्यान में रखने वाली बात है ना, तो जब आप वेट उठाओ, अभी तो मेरा कम वेट था है ना, इस कारण से उतना दिक्कत नहीं आया। जब अपना ज्यादा वेट रहता है ना, बॉडी अपने आप सीधा होने लग जाता है ऐसा सीधा। और इसका मतलब ये नहीं कि गलत पड़ रहा है, आपको आएगा उसी जगह अगर आप फोकस करके मारोगे तो है ना। ज्यादा भी बैंड हो गया ना तो फिर आपका बैक पेन होने लग जाएगा, ये रहता है दिक्कत है ना। तो बाकी तो यही बताओ, इसमें नॉर्मल पैर में इसलिए फैलाता हूँ इसमें ज्यादा, क्योंकि मेरे को ज्यादा अच्छा फोकस बनता है इसमें है ना। इस कारण से अब नॉर्मल ज्यादा वाइड भी नहीं कर सके, ऐसे करके नॉर्मल बैक को पोस्चर बना के है ना, ऐसे कर सकते हो। ऐसा मत करना भाई, बैक पूरा खत्म हो जाएगा नहीं तो फिर थोड़ा ऐसे मतलब किसी किसी का बैक एकदम नेचुरली वैसे रहता है, थोड़ा सा बैंड टाइप से है ना, तो उसको मैं कुछ बोल ही नहीं सकता क्योंकि उसका बॉडी ही वैसी। तो बाकी तो आपको कैसे करना समझ में आ गया, तो बाकी अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो बता कमेंट कीजिएगा। और इसके बाद मिलते हैं डेडलिफ्ट में। सो हेलो, तो अभी हमारी डेडलिफ्ट की, डेडलिफ्ट में मैं कर रहा हूँ, इसमें कर रहा हूँ फिलहाल मैं 10 20 30 40 50 60 80 किलो है ना। 80 किलो मैं डेडलिफ्ट कर रहा हूँ, 80 ज़्यादा नहीं है, 80 से मैं 100 जाऊँगा बस है ना। और ज़्यादा मैं वो नहीं कर रहा हूँ, सिंगल रैप वाला परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब ज़्यादा रैप मतलब 5 से 6 रैप वाला करूँगा, 6 से मतलब 8 रैप वाला वर्कआउट है ना। इसमें रैप रेंज में बढ़ा रहा हूँ क्योंकि पिछले बार जब मैं किया था तो सिंगल रैप वाला किया था, मतलब थोड़ा मतलब ये वाला भी किया था लेकिन सिंगल रैप वाला भी किया था, इसमें सिंगल रैप वाला मैं नहीं कर रहा हूँ। तो इस कारण से मैं रैप रेंज बढ़ा रहा हूँ इसमें, मतलब 4 सेट करूंगा, रैप रेंज बढ़ा के करूंगा है ना, तो नॉर्मल। और मैं इसी के साथ मैं ऐसा करता हूँ, जब डेडलिफ्ट करता हूँ इसी के साथ ऐसे करके, वो मेरा है वो क्रिएशन, उसको आप अपने हिसाब से जो करना चाहो कर सकते हो। लेकिन मैं जो करता हूँ इसमें ध्यान में रखने वाली बात, ज्यादातर लोग को पता है यार है ना, कन्वेंशनल कर रहे हो तो क्या ध्यान में रखना है, डेडलिफ्ट कर रहे हो, नॉर्मल सुमो कर रहे हो तो क्या ध्यान में रखना है। कन्वेंशनल कर रहे हो तो ज्यादा आपको बैक मोड़ना नहीं चाहिए, एक तरीके से पैर क्लोज रहेगा, मतलब आपके नी के बाहर आपका हाथ रहेगा, शोल्डर से ज्यादा वाइड भी नहीं रहेगा है ना, ज्यादा क्लोज भी नहीं रहेगा है ना, वो करना है। बाकी तो फिर आपको पता ही होगा है ना, नहीं पता है तो फिर कमेंट कीजिए, हम बताएंगे है ना। तो बस ये है, तो बाकी स्टार्ट करते हैं हम अपना वर्कआउट, ये अपना लास्ट वर्कआउट, इसके बाद हम लोग आफ्टर वर्कआउट रिजल्ट देखेंगे है ना। तो फिर देखते हैं। अरे साला वेट मेरे को भारी लग रहा है भाई, ऐसे क्यों? रेस्ट में ना, आज के वर्कआउट में ज्यादा रेस्ट लिया नहीं, मतलब लगातार वर्कआउट किया हूँ भाई, 1 1 मिनट के रेस्ट के अंदर, क्योंकि जल्दी जाना है मेरे घर। लेकिन फटीक वैसी की वैसी है ना, इस कारण से। हाँ तो मिलते हैं आपको सीधे आफ्टर वर्कआउट रिजल्ट पे। सो भाई लोग, तो फिलहाल तो हम लोग वर्कआउट कंप्लीट, और अभी हम लोग का पूरा आफ्टर वर्कआउट सेशन जो कि मैं दिखाऊंगा आपको आफ्टर वर्कआउट रिजल्ट है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्या है रिजल्ट है ना। वर्कआउट तो कंप्लीट हो गया, जैसे आप देखा होगा, कुछ डाउट होगा तो आप पूछ लेना मेरे से, बाकी तो मैं आपको बताता हूँ है ना। आफ्टर वर्कआउट रिजल्ट दिखाते हैं आपको, तो ऑफ करते हैं ब्रो। पहले और अब आफ्टर वर्कआउट तो देख लिया हो गया, और आफ्टर वर्कआउट में क्या लेता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। आफ्टर वर्कआउट में लेता हूँ अपना क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, जो कि आता है एमबी की तरफ से, मसल ब्लेज की तरफ से आ जाता है। ये है मसल ब्लेज का क्रीएमपी जो क्रिएटिन है, जो कि बहुत ताबड़तोड़ है। इसका मैं पुराना मतलब मैंने 3 4 महीने से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ एक तरीके से, तो बस मुझे पसंद है उसका। अगर पुराना वर्जन वाला आप यूज़ किए होगे तो अभी जो नया वर्जन आया ना उसका, आप जब लोगे ना तो आपको फ़र्क पता चलेगा एक तरीके से। अगर आप पुराना वाला यूज़ कर रहे होगे तो अगर आपको पता चलेगा दोनों में डिफरेंस, अचानक जब आप चेंज करोगे, तो मैं चेंज किया था ना तब, ओ भाई गॉड, वर्जन पता चला। फिलहाल तो यही है। तो आफ्टर बैक वर्कआउट तो हमारा खत्म, कल रहेगा अपना आर्म्स वर्कआउट। आर्म्स हम लोग करेंगे बाइसेप्स और
बाइसेप्स और क्या करेंगे भाई, बाइसेप्स बाइसेप्स मतलब बाइसेप ट्राइसेप करेंगे है ना, मतलब पूरा प्रॉपर आर्म्स का ट्रेनिंग रहेगा। तो फिर मिलते हैं आपको कल। अभी का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखें तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो क्या करना है आपको पता ही है, अपने दोस्त जिम रैट्स को शेयर कर दो भाई ये वाला वीडियो। अगर जिम रैट्स नहीं भी है तो भी शेयर कर दो, क्या पता मेरा बॉडी देख लोग मोटिवेट हो जाए। तो क्या पता है ना, क्या पता कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। आप में किसी ना किसी को देख के मोटिवेट होता है, क्या पता कुछ होंगे जो 1000 में से एक आदमी जो क्या पता मेरे को देख के मोटिवेट हो जाए, है ना। तो ऐसा हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो फिर शेयर कर देना भाई। तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक देखा तो अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में। तब तक मैं पीता हूँ क्रिएटिन, है कि नहीं। सॉरी, गॉड ब्लेस यू, मी सॉरी, है ना, यू ऑल्सो। फिर मिलते हैं।